हर हर महादेव साथिया, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी लव यू जिंदगी का 26वां भाग। किया हुआ बुआ सा। अभी ये दोनों अपने उखड़ी हुई सांसों को बहाल करने की कोशिश में लगी थी कि स्वर्णा देवी ने इन दोनों को आड़े हाथ ले लिया। किया हुआ बुआ सा, हम बताएं आपको कि क्या हुआ है। आप लोग कहाँ सो रही थी, जो घर में हो रहे कामों की आपको भनक नहीं लगी? क्या समझ रखा है आप लोगों ने? क्या आप लोगों के नज़र में हमारी बात की कोई अहमियत नहीं है? स्वर्णा देवी ने गुस्से में जानवी जी और जिंदगी दामिनी जी से पूछा। दोनों ने कुछ ना समझते हुए एक दूसरे का चेहरा देखा कि आखिर अब इन दोनों से कौन गलती हो गई। ऐसे एक दूसरे की तरफ क्या देख रही हैं? क्या अपनी गलती एक दूसरे के ऊपर डालना चाहती हैं या फिर दोनों मिलकर आंखों ही आंखों में कोई सॉलिड बहाना खोजना चाहती हैं? पर आप दोनों की इनमें से कोई भी कोशिश यहाँ कामयाब नहीं होने वाली है, क्योंकि आप दोनों की रग रग से हम वाकिफ हैं। हमने आप दोनों से कहा था ना कि आप दोनों ही पूजा का प्रसाद बनाएंगी। जिंदगी को केवल अपने साथ काम में लगाना है, लेकिन आप दोनों को खुद से फुर्सत मिले तब तो। किया हुआ बुआ सा, अब सुबह सुबह इन्होंने कौन सा पहाड़ गिरा दिया है? पीछे से आते हुए प्रेम ने पूछा। अगर ये पहाड़ गिराने लायक रहती तब तो कहना ही नहीं था, हम इन्हें पहाड़ों पर ही भेज देते। कम से कम ऑफिस का काम वहां पर तो कुछ हल्का हुआ रहता, लेकिन नहीं, ये तो सिर्फ बातों के ही पहाड़ गिराने में तेज है, काम तो इनसे कुछ होता ही नहीं। स्वर्णा देवी ने अपने सास वाले अवतार में दामिनी जी पर तंग करते हुए कहा। इस हड्डियों के ढांचे वाले पूरे शरीर में 250 ग्राम खून बाकी नहीं होगा, लेकिन उस खून में 250 डिग्री सेल्सियस की गर्मी जरूर बाकी है। दामिनी जी ने बड़बड़ाते हुए जानवी जी से कहा। जानवी जी ने उनकी तरफ देखा। और नहीं तो क्या, और ऊपर से चले आए हैं ये बुआसा के लाडले भतीजे, उनके साथ साथ हाँ में हाँ मिलाने के लिए। एक तो पहले ही बुआसा की डांट से मेरा खून आधा हो जाना है और इनकी हरकतों को देखकर पूरा जलकर उड़ जाएगा। इनसे तो मैं बाद में अच्छे से निपटती हूँ। दामिनी जी ने एक तेज नज़र प्रेम पर डालते हुए जानवी जी से कहा। जानवी जी ने एक नज़र प्रेम की तरफ देखा, जिसने कि अब दामिनी जी की नज़रों का ताव समझते हुए अपने आप को पूरी तरह से स्वर्णा देवी की बातों में लगा दिया था। जानवी जी को हंसी आ गई, लेकिन उन्होंने मौके की नजाकत को समझते हुए अपनी हंसी दबा दी। हमसे क्या पूछते हैं प्रेम सा कि क्या हुआ? अपनी बिंदनी और भावज से पूछिए। सुबह के 8 बजे तक इनकी नींद ही नहीं खुली। ये बात जानते हुए भी कि जिंदगी अभी नासमझ है, उससे घर के काम नहीं होंगे। ये दोनों महारानी अभी तक पलंग ही तोड़ रही थी, और तो और इन्होंने अकेले जिंदगी को सारा काम करने के लिए छोड़ दिया। अभी तो कल ही शादी हुई है और इन दोनों ने अपने सास वाले अवतार में आते हुए उस बेचारी पर पूरे घर का बोझ डाल दिया। स्वर्णा देवी प्रेम से बता रही थी, लेकिन स्वर्णा देवी की शिकायत सुनकर जानवी जी और दामिनी जी एक दूसरे की तरफ देख रही थीं। पर हमने ऐसा कब और क्या किया? जानवी जी ने कुछ बोलना चाहा तो दामिनी जी ने जानवी जी का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो इनको, क्यों सच्चाई बताकर उस बेचारी को डांट खिलव रही हो? जब बुआ सा ये समझती हैं कि सारा प्रसाद अकेले जिंदगी ने बनाया है, तो अच्छा ही है ना। कम से कम इसी बहाने तो जिंदगी की इमेज उनकी नज़रों में अच्छी बनेगी। दामिनी जी ने धीरे से जानवी जी के कान में समझाया, पर जानवी जी बोल रही थी, पर वर कुछ भी नहीं। चुपचाप सुबह सुबह राम भजन सुनती जाओ, हमारा तो रोज का ही है। ऐसे भी डांट सुनेगे, वैसे भी चलो सुन ही लेते हैं। केवल चुपचाप 2 या 4 डांट ही तो खानी है, कौन सा बंदूक से निकली हुई गोली खाने को बोल रहे हैं? दामिनी जी ने सर झटका। जानवी जी चुप हो गई। अब क्या आपस में सलाह मशवरा हो रहा है? आप दोनों का उस छोटी सी बच्ची को अकेले काम में लगा दिया। इतनी भी समझदारी आप दोनों के अंदर नहीं है कि बच्ची ने कैसे क्या किया होगा।
किसने क्या किया है बड़ी मासा? साहिर ने आते हुए पूछा। स्वर्णा देवी की ऊंची आवाज सुनकर वह भी अर्जुन के साथ दौड़ते भागते हुए नीचे चलाया था। आइए, आपकी ही कमी थी। ये दोनों महारानियां तो पलंग तोड़ने में तेज हैं ही, लेकिन आपकी भी महारानी कुछ कम नहीं है। एक से एक विधाता हमारे ही पैलेस में उतर कर आती हैं। चलिए देख लीजिए अपने बिंदनी के कारनामे। ऐसे ऐसे लक्षण रहे तो भगवान जाने इस राजमहल का क्या होगा। स्वर्णा देवी ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। जानवी जी और दामिनी जी ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा क्योंकि स्वर्णा देवी का स्टेशन चेंज हो चुका था। पर किया क्या है जिंदगी ने? साहिर ने अब की बार पूरे हैरान होते हुए पूछा, जबकि उसकी नज़र जानवी जी और दामिनी जी पर टिकी थी। उधर क्या देख रहे हैं? चलिए हम आपको खुद दिखा दे रहे हैं कि आपकी महारानी कर क्या रही हैं। आपकी महारानी आपका घर घी से लीप रही हैं। खुद ही देख लीजिए। स्वर्णा देवी ने हल्के गुस्से में ही साहिर का हाथ पकड़ा और उसे सीधा पूजा घर के दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया। देख लीजिए अपने बिन्नी के कारनामे। क्या किया है? साहिर को उलझे हुए देखकर स्वर्णा देवी ने अगला व्यंग बाण चलाया। साहिर ने एक नज़र जिंदगी के हुलिये पर डाली और दूसरी नज़र नीचे जमीन पर। क्या करूं मैं इस लड़की का भवानी? अब क्या करेंगे राणा सा जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।